तो दिस सेशन इज ऑल अबाउट योगा। योगा जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो ताहिर साहब देंगे आपके सामने। इस सेशन में हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स और एनवाईसीज हैं, और एनवाईसी जो जोन्स में पोस्टेड है, क्योंकि आप जानते हैं कि 21 जून को इंटरनेशनल डे फॉर योगा मनाया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। वो यहाँ भी सेलिब्रेट होगा अक्रॉस आइडेंटिफाइड लोकेशंस एट श्रीनगर, वो यहाँ पे होगा। तो योगा का जो योगा मिनिमम योगा प्रोटोकॉल जो है, कॉमन योगा प्रोटोकॉल रादर, उसमें जो एक्सरसाइज है वो आपको ताहिर साहब बताएंगे। आपको इनको नोट करना है और इसके साथ सिंक्रोनाइजेशन बनानी है। इनको पूरा ध्यान मतलब चाहिए आपका, ताकि जब हम ये फिजिकली करें 21 को अक्रॉस श्रीनगर, कुछ 3-4 हमारी लोकेशन हमने आइडेंटिफाई की हैं, तो उस दिन हमें कोई परेशानी ना हो। दैट्स व्हाई ताहिर साहब इज हियर। he will be delivering his lecture. Most probably he will be delivering and executing exercises asanas. आसनास वो डायरेक्टली करेंगे आपके सामने। उसका ख्याल रखें कि आप अच्छे से उसको ग्रैब करें। We will wrap up this introduction here. We will directly request Tahir Saab to start his class, and if we still at the end get some time, Abida ji will conclude that. Please Tahir Saab, start right away. Thank you so much Shibir sir. Thank you so much. जो हमारा योगा का कॉमन मिनिमम प्रोटोकॉल है, इट विल बी अराउंड 30 to 35 मिनट्स, और इन 30 to 35 मिनट्स में हम एक सीक्वेंस के थ्रू जाएंगे, एक सेट ऑफ एक्सरसाइज के थ्रू जाएंगे, फ्रॉम स्टैंडिंग टू द सीटेड एक्सरसाइज। खड़े होके हम बैठ के फिर हमें फिनिश करेंगे बैठ के। तो यही एक्सरसाइज आप लोगों को भी वहां पे करनी है, फॉलो करनी है। तो इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ जो एक अच्छी सिंक्रोनाइजेशन बने, हम सब में एक तालमेल बना रहे वहां पे। तो उसके लिए आप लोगों को पूरा कंसंट्रेशन रखना है जो हम कर रहे हैं यहाँ पे। और जो ये एक्सरसाइज है सीक्वेंस के थ्रू है, आप देखो कि डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एक्सरसाइज है, और ये डिफरेंट वेराइटी जो एक्सरसाइज है डिफरेंट बॉडी को टारगेट करती है। तो इंशाल्लाह किसी और दिन मैं इनके एडवांटेज आपके सामने डिफाइन करूंगा, या थोड़ा थोड़ा मैं डिफाइन करता भी जाऊंगा। मैं चाहता हूं आप लोग पूरा ध्यान रखें और देखें मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। जो हम योगा है स्टार्ट करते हैं सुक्ष व्यायामा के साथ, मींस जो योगा है हम वार्म अप के साथ स्टार्ट करते हैं, टू हीट अप आवर बॉडी, टू वार्म आवर बॉडी। तो हम स्टार्ट करेंगे जो हमारी सीक्वेंस है विद आर्म रोटेशन, सुक्ष व्यायामा। सो जैसे हम आर्म रोटेशन करेंगे ना, जो हाथों की दोनों हथेलियां है वो बाहर की ओर जाएंगी, ठीक है। पूरा रोटेट करेंगे शोल्डर को, 5 टाइम फॉरवर्ड, 5 टाइम बैकवर्ड। यस, 4 and 5. Now there will be the 5 backward movements. 1, 2, 3, और जो आपके बाइसेप्स मसल है आपके कान को टच करनी चाहिए। 5, वापस। अब हम करेंगे शोल्डर रोटेशन, दोनों हाथ रखेंगे अपने शोल्डर पे, और अपनी जो आपकी जो एल्बोस है मैक्सिमम रोटेशन के साथ, मैक्सिमम एंगल बना के, मैक्सिमम सर्कमरिडक्शन करके, ठीक है, पूरा रोटेट करके जो आपके दोनों एल्बोज है इनको कोशिश करना है अपनी चिन के पास लाने के लिए, ठीक है। और जो आपके पीछे आपके शोल्डर्स है, शोल्डर ब्लेड्स है वो मिलने चाहिए। 5 टाइम आगे की ओर, 5 टाइम पीछे की ओर। 2, 3, 4, 5। तो उसके बाद ये खत्म करने के बाद हम करेंगे ट्रंक रोटेशन। और ट्रंक रोटेशन कैसे करेंगे, दोनों लेग्स को पैरेलल रखेंगे, दोनों हाथ आगे चिन लेवल पे, ठीक है, और अपनी बॉडी को टर्न करेंगे राइट साइड, हर एक साइड 5-5 दफा करेंगे हम। एक और एंगल में आपको दिखाऊंगा इसका, जो लेग्स है एक जगह रहेगी, मूवमेंट नहीं होगी लेग्स में। 3, 4, एक और एंगल, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और वापस आने के साथ जैसे ही 10 काउंट हो जाएगा फिर वापस आना है आपको, और आपकी बॉडी में थोड़ा सा स्ट्रेच आ जाता है, और स्ट्रेच को बाहर निकालने के लिए हम दोनों आर्म्स को ऊपर की ओर खींचेंगे और दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे और वापस लाएंगे। अब दोनों हाथों को ऊपर की ओर, आगे की ओर स्ट्रेच करके बॉडी को पूरा नीचे की ओर झुकाएंगे और वापस। जैसे आपकी बॉडी हल्की सी वार्म अप हो जाएगी तो उसके बाद हम योगा के जो आसन है वो स्टार्ट करते हैं। जो पहला आसन हम स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे ताड़ासन स्टार्ट। तो आप सब देखिए ताड़ासन कैसे करते हैं। दोनों हाथों को साइड से, दोनों उंगलियों को इंटरलॉक करके अब अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की ओर खींचना है। जो आपका लोअर बैक है वहां आपको स्ट्रेच आना चाहिए, ठीक है। और ये जो आसन है ये टोन अप के लिए आपकी बॉडी को फ्रॉम टो टू हेड टोन अप कर देता है, टोन कर देता है, पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है इसमें।
और होल्ड करने के साथ वापस। हर एक आसन हम 3-3 टाइम करेंगे। जब हमारा लास्ट जो हमारी क्लास होगी या हम जब योगा डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, तो आप देखिए पूरा ऊपर की ओर खींच के अपनी बॉडी को पूरा ऊपर खींचना है और होल्ड करना है 10 सेकेंड। फिर उसके बाद वापस। ये हो गया हमारा ताड़ासन, पहला आसन योगा का जो हम स्टैंड अप पोजीशन में करते हैं। जो दूसरा आसन हम करेंगे यहाँ पे वो होगा वृक्षासन, ट्री पोज। जो ट्री पोज है, हम अपनी लेफ्ट लेग को उठाएंगे, साइड से रखेंगे अपनी जो हमारा दायां पांव है, दायां टांग है हमारी, तो उसके बाद अपनी दोनों आर्म्स को ऊपर की ओर खींच के बिल्कुल बाइसेप्स मसल कान को टच करके फिर उसके बाद वापस होल्ड करके। ये आपकी बॉडी में जो बैलेंस है, ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन है आपके माइंड की, वो बढ़ा देता है ये आसन। और इसमें जो सारा जो बैलेंस है ये पूरा आपकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड होता है। जितना आपकी बॉडी में कंसंट्रेशन होगा उतना आप होल्ड कर पाएंगे इस आसन को। इस आसन का नाम है वृक्षासन, ट्री पोज। उसके बाद वापस फिर से करेंगे हम लेफ्ट से, होल्ड, बैक, we'll do it with our right। हर एक आसन हम होल्ड करेंगे अराउंड 10 to 12 सेकेंड्स एंड बैक। यहाँ पे मैं बहुत कम होल्ड कर रहा हूं बिकॉज मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। जो हम आसन कर रहे हैं वो आसन क्या है। जो हम तीसरा आसन यहाँ पे करेंगे इसको बोलते हैं पादहस्तासन, स्टैंडिंग फॉरवर्ड फॉल। सो स्टैंडिंग फॉरवर्ड फॉल कैसे करेंगे, दोनों आर्म्स को ऊपर की ओर, सांस अंदर खींच के और सारी सांस को बाहर निकाल के आगे की ओर अपनी बॉडी को, मैं आपको दूसरा एंगल देता हूं, ग्राउंड को टच करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग ज्यादा फ्लेक्सिबल हो, अपनी एंकल्स को पकड़ के अपने फोरहेड को अपनी नीज के साथ या नीज के जो आपकी लेग है इन बिटवीन नीज टच कर सकते हो। इनहेल, एक्सहेल फॉरवर्ड, inhale up and relax। ये आपकी स्पाइन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको बढ़ा देता है। आसन जो हम करेंगे उसको बोलते हैं, पहले हम लेग्स को दूर दूर रखेंगे, इसको बोलते हैं ट्रायंगल पोज, त्रिकोणासन। जो हमारा राइट टो है ये फेस करेगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री फेस करने के साथ ही क्या करना है, हमारा जो दूसरा टो है वो बिल्कुल आगे की ओर फेस होगा, जो हमारी बॉडी है बिल्कुल साइड से, और उसके बाद अपनी बॉडी को आगे की ओर खींचना है जितना आपसे हो सके। उसके बाद आगे रख के ऊपर देखिए, होल्ड करके अपनी उंगलियों की तरफ देखना, अपने थंब की तरफ देखना है। उसके साथ वापस दूसरी साइड चेंज करके वापस दूसरी साइड, वापस वापस। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है जो आपकी लेग्स है इनमें कोई बैंड नहीं आना चाहिए, ठीक है। और ये जो आसन है हमारे साइड्स के लिए, हमारे ओब्लिक्स के लिए बहुत ही अच्छा आसन है और उनका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है हमारे साइड्स पे, हमारी ओब्लिक्स पे। जो हम नेक्स्ट आसन करेंगे ये हमारी हैमस्ट्रिंग जो है, जो हमारी क्वाड्रिसेप्स है, इन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है और पॉजिटिव इंपैक्ट, एक पॉजिटिव चेंज आ जाती है, नेचुरल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो जो वो आसन हम करेंगे, इस आसन का नाम है उत्कट आसन, दैट मींस चेयर पोज, उत्कट आसन। दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे, फिर उसके बाद आगे की ओर अपनी बॉडी को लीन करेंगे और होल्ड करेंगे ऊपर की ओर। अब जिनको नीज की प्रॉब्लम है वो ये आसन नहीं करेंगे, ये अवॉइड करेंगे आसन को। इसके बाद वापस, अब जो हम आसन करेंगे वो हम करेंगे बैठ के। तो बैठ के हम बैठते कैसे योगा में आप देख सकते हैं, एक डिसिप्लिन के साथ हम नीचे आ जाते हैं। आप देख सकते हैं पूरा हाथों को पीछे रख के, बॉडी को स्ट्रेट करके, और जहां यहाँ पे हम पहला आसन करेंगे उसको बोलते हैं भद्रासन।
जो वज्रासन है, दोनों टांगों को फोल्ड करके, बैक को पूरा सीधा करके, ठीक है, और जितना हो सके आपको आपने खींचना है अपनी थाइस को नीचे की ओर, खींचना है नीचे की ओर, और जो आपकी ग्रोइंस है, जो आपका पेल्विक ग्रिडल है, वो एक्टिवेट कर देता है ये आसन। तो आप देखेंगे उन पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। अब किसी को भी इलियोप्सिस मसल में प्रॉब्लम होगी या पेल्विक ग्रिडल में प्रॉब्लम होगी, वो ये आसन करेगा, किसी जो एक्सपर्ट है उसके गाइडेंस में करेगा ये आसन। तो उसके बाद अब अपनी पेल्विक ग्रिडल को और स्ट्रेच देने के लिए हम अपनी बॉडी को लीन करते हैं, और हम पहले ऐसे पोजीशन बनाते हैं अपनी जो हमारी टोज है वहां पे। तो इन थम्स पे हम अपनी फोरहेड को प्लेस करते हैं, फिर ऊपर की ओर अगेन, up and release again when you go down, exhale that time। तो ये हो गया हमारा बदकोनासन। फिर उसके बाद हम दोनों लेग्स को आगे की ओर रखते हैं, ठीक है, स्ट्रेच करते हैं। अब जिनको बैक की प्रॉब्लम रहती है, बैक एक रहता है, उनके लिए हम आसन करेंगे। इस आसन का नाम है पश्चिमोत्तानासन। ये सारी जो बैक की प्रॉब्लम है उसको खत्म कर देता है। ये आसन हम कैसे करेंगे? हाथों को ऊपर की ओर इनहेल करके, और एक्सहेल आपने जितनी आपकी बॉडी की रेंज है उतना आगे जाएगी। आपकी बॉडी की रेंज जहां तक है यहां ही जाएगी, लेकिन इसमें आपकी बैक में स्ट्रेच आना चाहिए। आपकी बॉडी की रेंज इतनी है या जितनी भी है, उसके बाद वापस ऊपर की ओर। और यहाँ पे जैसे हम ऊपर आएंगे ना, बैक में एक आर्च बनाएगी यहाँ पे ऐसे ऊपर की ओर खींच के, ठीक है। दैट मीन जो ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं ये काउंटर हो जाएगा उसका। फिर से आगे की ओर और वापस एंड रिलैक्स। 3 टाइम हम ये एक्सरसाइज करेंगे वहां पे। तो उसके बाद हम एक और एक्सरसाइज करेंगे इससे मिलती जुलती एक्सरसाइज, जिसका नाम है जानु शीर्षासन। तो यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे अपनी लेग को, पूरा फोल्ड करेंगे, दूसरी लेग जो है उसको स्ट्रेट रखेंगे, और जैसे हमने पश्चिमोत्तानासन में किया वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। हाथ ऊपर की ओर और अपनी बॉडी को आगे की ओर झुकाएंगे। इनहेल अप, exhale down, inhale up, रिलैक्स। हम दूसरे साइड करेंगे यही एक्सरसाइज, बेंड करके साइड से रख के हाथों को ऊपर की ओर और अपनी बॉडी को जितना हो सके उतना आगे की ओर झुकाएंगे। अब वापस एक्सहेल डाउन, अब वापस एंड रिलैक्स। दोनों टांगों को आगे की ओर। अब जो हम एक्सरसाइज करेंगे ये आपकी जो लोअर जो आपकी साइड्स में फैट होता है उस पे पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, और ये जो फैट है इसको एक्यूमुलेट कर देता है। और आप जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। उस एक्सरसाइज का नाम है वक्रासन। आप देखेंगे ये एक्सरसाइज बहुत ही आपकी पैनक्रियास में बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। तो करना क्या है इस एक्सरसाइज में, राइट लेग को बेंड करके उसको अपोजिट रख के लेफ्ट की। आप देख सकते हैं मैंने अपनी राइट लेग को बेंड किया, अब अपोजिट रखा अपने लेफ्ट के। आपको मैं एक और साइड व्यू दे रहा हूं। अपोजिट रखा, बेंड किया लेग को, अपोजिट रखा, और अपोजिट रखने के साथ मैं दोनों आर्म्स को साइड से लूंगा और अपनी जो शोल्डर्स है उनको राइट साइड से 90 डिग्री एंगल पे, 180 डिग्री एंगल पे टर्न करूंगा। और टर्न करने के साथ अपना जो राइट हैंड है इसको वेस्ट के लाइन में लाऊंगा, एक लाइन बनाऊंगा मैं, इमेजिनरी लाइन, तो वहां पे प्लेस करूंगा। और जो मेरा लेफ्ट हैंड है इसको क्रॉस करके अपने जहां तक आपको हो सकता है वहां तक होल्ड करके, और फिर शोल्डर से जो मेरा शोल्डर है वहां पे मैं चिन अपनी रखूंगा और गर्दन सीधी रख के ट्विस्ट करूंगा अपनी बॉडी को बैक। आई विल डू इट विद अदर साइड। Back. Again, I am bending my right leg, placing it sideways to my left.
right hand in line with my waist. Now look through your shoulders and back. Other side. Back and relax. ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद हम पूरा स्पाइन पे लेट जाएंगे, कमर के बल लेट जाएंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपनी ब्रेथ्स पे रखेंगे। जो हम इनहेल एक्सहेल करेंगे उस पे कंसंट्रेट करेंगे। आप देख सकते हैं मैं इनहेल करूंगा डीप एंड लॉन्ग और एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब मैं आसन जो है वो अपनी बैक पे स्टार्ट करूंगा। जो पहला आसन मैं करूंगा उसका नाम है उत्तान पदासन। तो मैं अपनी दोनों लेग्स को 45 डिग्री एंगल पे रखूंगा। आप देख सकते हैं पूरा 45 डिग्री एंगल पे, और उसको होल्ड करूंगा। और ये जो आसन है आपकी एब्डोमेन के लिए बहुत ही अच्छा है। जो आपका एब्डोमेन है उसको टोन अप करने के लिए, और जितना भी फैट आपकी लोअर एब्डोमेन पे जमा है उसको एक्यूमुलेट करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। और वापस again I will do the Uttan Padasana. Yes, and I will hold and then back. You know what, after doing Uttan Padasana you will feel a vibrating effect which is going through your abdomen. So that's very good, and that time your abdominal fat is getting accumulated. So now next asana we will do Ardha Sarvangasana, means half 90 degree angle, half 90 degree. So how we do this, I will just lift my both legs up. I will just try to hold my posture and I will try to look upwards. मैं इधर उधर नहीं देखूंगा, just I will keep my head still and then back again. So here what you have to do, you have to keep an arch in your lower back so that your hand could go through from this portion. You can see here's an arch, I have made an arch. So I will do it again. And back. While coming back, I will make an arch. I will try to lift my abdomen upwards. ये था हमारा सर्वांगासन. So next asan we will do Seth Bandhasana. So this is very good for releasing the lower back pain. It's very good for, to increasing the testosterone level in the body. So how we do this asana? So we will just simply fold our legs. And now what we will do here, I will just try to lift my waist, my pelvic girdle, my thighs up. And then back. अब जिसमें जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से करेगा. Again I will do this. And then back and release. So simply over here, I will just inhale and exhale all the stretch out of my body. Again, inhale, exhale. Now I will fold my legs, turn my body on my chest, and try to place my head over my hands. Yes. So now here I will do Bhujangasana, the cobra pose. So I will bring my legs both, slightly apart. I will bring my both hands outside and near to my chest. Yes. Then I will try to lift my upper body up. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. और जो आपका लोअर एब्डोमेन है, इस पे जो आपका एब्डोमेन है, स्टोमक है,
ये एक अच्छा खासा इफेक्ट, एक अच्छा खासा स्ट्रेच वहां पे डालता है, और जिसकी वजह से जो आपका एब्डोमेन है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, या जहां पे जितना भी फैट है वो एक्यूमुलेट हो जाता है वहां पे भी. So next asana we will do, it's called the Shalbhasana, the locust. So how we do this? I will just simply place my both hands under my thighs. So, and I will try to lift my both legs up. And then back. I will do this again. And then back. Yes. And after doing this asana, I will turn my body again on my spine. And then I will rest over here for 1 minute. 1 minute rest करने के बाद, my body will be recover again, and it will be again to perform more tasks. And you will feel the positive energy which is going through your body. You can simply relax your breath over here. After relaxing over your body over here, you just need to turn your body right side and then come in crossed leg position. So we come in this position. So it's called simple crossed leg position. It's called the Sukhasana. The asana we do with the ease. And the next thing is, when we place it on our thigh, it's called the Ardha Padmasana. And this is called the Padmasana. So after doing Padmasana, I will just close my eyes. And after closing your eyes, just try to keep your body relaxed, forehead relaxed, eyebrows relaxed, and feel the tranquility and feel the peace of mind. After feeling the peace of mind, we will do the pranayama over here. It's called the Anulom Vilom. So how we do Anulom Vilom? Simply, I will just, bend my ring finger and long finger. I will bend my index finger and long finger. And with my thumb, I will block my right nostril and I will inhale from my left. After inhaling from my left, I will place my ring finger over my left nostril and block the breath. And then open the right nostril and exhale it from my right. After exhaling from my right, I will inhale from right. Where I will exhale, from that nostril, I will inhale also. Then block again and exhale. I will now exhale it with my left nostril. I will inhale from left nostril. We will do it 10 to 15 times. So this will help you in relaxing down your nerves, relaxing down your whole body, and you will feel again the energy channelization in your body. You will feel the positive vibes. And after that, we will do one more pranayama over here. It's called the Shitli. So what actually the Shitli is the cooling down of the body. So this will help you in cooling down your lungs, cooling down your throat, cooling down your mouth. So those people who are suffering from high blood pressure, so this pranayama is very useful for them. So you can do this pranayama with me. So how we do this pranayama, the Shitli pranayama. So we just open up our lips and just suck the breath in through our teeth. And then after taking the breath, I will close my lips and I will try to swallow my breath and exhale through my nostrils. Inhale. This pranayama will give you a cooling effect to your body. So you see that your mouth will get more cooled down. Your, visceral organs, your lungs will get more cooled down. And you see when you will do this pranayama,
on empty stomach, when you will do this pranayama in an open air, so you will feel entirely different, and you will feel how the pure breaths you are taking. That pure breaths will reach to your lungs, and what will happen? Your vital capacity will increase. So now we will do next pranayama. It's called the Kapalbhati. So Kapalbhati pranayama is that pranayama which can help you in reducing the constipation, or some people does have that indigestion problems. So some people won't be able to digest the hard food. So it's very good for them. So they can digest that food, and it's very good for the constipation, and it's very good for secretion of the gastric juices. So how we do Kapalbhati pranayama? So keep one thing in your mind: whenever you are doing Kapalbhati pranayama, it should be done on empty stomach. So how we do this? We inhale, we inflate our stomach. जब हम सांस अंदर लेंगे, हम अपने पेट को फुलाएंगे, ठीक है? We inflate our stomach, and when we exhale through our nostrils, so we just tuck it in. We just press it in with a hard thing. We just press it with a pressure. So how we do Kapalbhati? So I will just try to make you understand. I will put my both fingers on my abdomen, and to make you understand how we do Kapalbhati, I will do all the breaths from my nostrils. So see how I am doing this. So I will inhale first, inflate my stomach, and exhale, and press my stomach in and exhale through my nostrils. When I am inflating my stomach, simultaneously I am intaking the breath. So you see how we do Kapalbhati pranayama. So this pranayama is really good for digestion. It's very good for secretion of juices, gastric juices, and it's very good for the people who are suffering from the constipation. So this was all about the today's yoga demonstration class. So I hope that we are going to do this. We are going to do this. We are going to do this in offline mode. So this all asanas and the pranayamas you are going to do with me on 21st of June, which is also the yoga day. So with those words, I would like to sign out from over here. So I hope that you have enjoyed it and you have learned a lot from this. And yoga is just physical exercise, physical and the mental exercise. So you see, if you want to keep your body healthy, your mind healthy, so you have to perform yoga. So now I would like to, over to Shabir sir. Thank you very much, Tahir sir. That was really informative, a very composed and demonstrative lecture on yoga. And we are supposed to exhibit this type of display on 21st June, International Yoga Day. जैसा मैंने पहले ही बोला, ये इसमें सारे हमारे फील्ड ऑफिशियल्स, हमारे जो NYCs वो पार्टिसिपेट करेंगे. हमने जो श्रीनगर में डिफरेंट जो लोकेशन सिलेक्ट करी हैं इसके लिए फिजिकल डिस्प्ले ऑफ योगा ऑन इंटरनेशनल योगा डे. जो ताहिर साहब ने भी बताया, जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल है, जो इसमें एक्सरसाइज है, इट्स यूजुअली 40 और 45 मिनट स्केड्यूल, उसमें ये कंप्लीट करना है. तो ये क्लास इसलिए थी ताकि आप इसको देख पाएं, इसको दिमाग में रखें, सो दैट ऑन द डे ऑफ दिस डिस्प्ले हमारा जो एफर्ट है वो कोऑर्डिनेटेड हो और कोई भी ऑफिशियल उसमें ये क्लेम ना करे कि हमें ये पता नहीं था. दैट्स व्हाई यू हैव टू बी मोर अटेंटिव ड्यूरिंग दीज क्लासेस. Maybe up to 6th June we are supposed to continue this course. हम और कुछ क्लासेस भी इसकी रखें. Apart from that, ये जो हमारा जो अभी जो क्लास थी, we are recording this, we are also sharing these videos. हम अपनी YouTube चैनल पे चढ़ाते हैं. फिर अगर कभी किसी को कंफ्यूजन रहे या किसी ने लेट ज्वाइन करा हो, he can just check the YouTube चैनल और वहाँ पे जो वीडियो है इसको वो वहाँ पे फिर दोबारा रिपीट कर सकता है, देख सकता है, so that he becomes well equipped with all these exercises. और डिस्प्ले के दिन हमें कोई प्रॉब्लम ना हो. सो दिस विल कंटिन्यू अप टू 6th. कल भी आपकी क्लास होगी. यूजुअली जो हमारी पहली क्लास होती है, पहला शिफ्ट होता है फिजिकल एजुकेशन मास्टर्स और REKs का होता है. जो ये सेकंड शिफ्ट है अभी का, ये हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स और NYCs का होता है. एंड NYCs हैव टू कीप इन माइंड दे आर द पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट का हिस्सा है, एंड दे विल हैव टू एग्जीक्यूट अलोंग विद आवर अदर ऑफिशियल्स ऑन 21st.
So this was all about today's class. I will let Abida ma'am, who is the course in charge, इस course की जो in charge है, I will let her conclude this class. Abida ma'am, please. Participants, PGs and NYCs of our department. सबसे ज़्यादा I'm thankful to Tahir Saab who demonstrated it very well. But yoga is all about practicing. जब तक हम practice नहीं करेंगे तो हमें इसके benefits नहीं मिलेंगे. और जितना हम practice करेंगे उतनी ही हमें जो है accuracy आ सकती है. ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ accuracy की बात. हमें पता है कि बहुत सारे हम नहीं कर पाएंगे perform. But जैसा कि शबीर सर ने बोला कि हमारे डिपार्टमेंट को ये प्रोग्राम करना है 21 को, तो मेरे हिसाब से अच्छी बात ये रहेगी कि अगर हम कोर्स के दौरान हम ये खुद भी एग्जीक्यूट करें, खुद जब ताहिर साहब डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, अगर हम भी साथ साथ में पहले ग्रुप में पीएम्स यानी कि फिजिकल एजुकेशन मास्टर्स ने भी किया, इवन नईमा मैम वो भी कर रहे थे, काफी सारे मास्टर्स से मेल भी थे जो कर रहे थे. सो हमें ये करने की जरूरत है ताकि हमारे डिपार्टमेंट का जो प्रोग्राम है 21 को वो सक्सेसफुल रहे. थैंक यू सो मच. और कल इंशाल्लाह फिर से इसी टाइम पे मिलेंगे हम. अस्सलाम वालेकुम. शबीर साहब आप बात कीजिए. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच. और मैं इट्स अ वेरी अप्रिशिएबल थिंग. अभी मैं सुनीला जी हमारे यहाँ पे मौजूद है. शी वाज फॉलोइंग ताहिर साहब, वो कर रही थी. रुखसाना बशीर यहाँ पे है. शी वाज डूइंग इट. सो वी एनकरेज, वी रिकमेंड एवरीबॉडी जो ये देख रहे हैं यहाँ पे, या कोई विदाउट एनी एग्जीबिशन, कोई जब फिजिकल डिस्प्ले नहीं भी हो रहा है, कोई और क्लास होगी हमारी कल या परसों, तो उसको अटेंटिवली सुने. तो बेटर ये रहेगा. इफ वी बिलोंग टू द डिपार्टमेंट, देयर इज नथिंग लाइक कि हम इसमें शर्म फील करें. वी कैन सिंपली कीप आवर वीडियोस ऑन. वी कैन फॉलो ताहिर साहब और अदर इंस्ट्रक्टर्स जो वो मतलब हमें दिखाते हैं, उसको हम कर सकते हैं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए. कल आप इसी टाइम फिर से ज्वाइन करेंगे. और ये खास ख्याल रखेंगे कि आप अपना जो डिस्प्ले नेम है वो अपना ओरिजिनल नेम रखेंगे. यहाँ पे कुछ अभी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है उनका नाम रियल नहीं है, मोबाइल फोन के नाम से उनका नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है. उसमें हमें थोड़ी परेशानी होती है अटेंडेंस आपकी कैप्चर करने में. तो आपका नाम सही होना चाहिए और आपका वीडियो आना चाहिए. विल इंशाल्लाह मीट टुमारो अगेन. इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच एंड डू फॉलो अस ऑन YouTube. We are sharing this video on YouTube as well, and I will share the link on Telegram and on our WhatsApp. Thank you very much. Allah Hafiz. You can leave now. और जिसने भी चैट विंडो में अपना नाम, अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग और अपनी डिजिग्नेशन नहीं लिखी है, अभी वी आर लेफ्ट बी 2 minutes, वो अभी जो चैट विंडो इसमें अपना नाम, डिजिग्नेशन और प्लेस ऑफ पोस्टिंग लिख सकते हैं. एंड दैट विल ईज और दिस डिफिकल्टी इन कैप्चरिंग अटेंडेंस. उससे हम अटेंडेंस आसानी से ये कैप्चर कर सकते हैं. और जो कभी 2 या 3 ऑप्शंस के नाम सेम होते हैं उसमें कंफ्यूजन नहीं होता है अगर आप प्लेस ऑफ पोस्टिंग और डिजिग्नेशन भी साथ साथ. थैंक यू वेरी मच. शुक्रिया.